नौजवान शादी से मतलब डरने लगे हैं। अब तो हम ये कहेंगे ना कि पुरुष जो है ना, पुरुष अब घुट-घुट के ज़िंदगी जी रहा है। सिर्फ़ मरने के सिवा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और उसको तो आत्महत्या करनी पड़ी। सर, मैं सबसे पहले तो सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे लोग हमारे पास हमारी बातों को सुनने के लिए आए। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो है ना कि लाखों नहीं बोलेंगे पुरुष शोषण हो रहे हैं, लगभग करोड़ों पुरुष शोषण हो रहे हैं। महिला तो जाके रो लेती है तो दुनिया जान जाता है, लेकिन पुरुष रोए तो रोए कहाँ रोए? किसके पास रोए? अगर वो किसी के पास जाता है, थाना तक भी जाता है तो वहाँ उसको बेइज़्ज़ती करके भगा दिया जाता है। उसके पास गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ में गलत दुर्व्यवहार किया जाता है। मेरे जैसा नहीं, मैं बहुतों पुरुष की बात करूँगा जो कि बिल्कुल लगभग लोग इस तरह से इस दर्द से गुज़र रहे हैं, जो कि थाना में जाता है तो महिला को सबसे पहले कुर्सी पे बैठाया जाता है और पुरुष को स्टैंड अप खड़ा कर दिया जाता है, कहता है तुम खड़ा रहो। तुम है क्या रे? तुम कमा के खिलाता नहीं रे, तुम ये करता नहीं रे, तुम कितना ये करता नहीं, थाना पे नहीं उठा रहे हैं हम। थाना में इस तरह की चल रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। और थाने वाले क्या करते हैं, पहले महिलाओं को नंबर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप आइए ना। मैं वीडियो देखा हूँ सर, मैं वीडियो देख कर के बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे चैनल पे वीडियो दिखा दूँगा, जो कि बिल्कुल सबूत के रूप में है खड़ा, ठीक है ना? और आप भी मैं ऐसा क्या, मैं तो बिल्कुल अनजान बन करके थाने में गया हूँ, बिल्कुल नॉर्मल बन करके गया हूँ थाने में। जब मेरे जैसे आदमी को दुर्व्यवहार मेरे साथ किया जाता है, मेरे जैसे आदमी को सपोर्ट नहीं किया जाता है, तो मैं और लोगों का क्या बात करूँ? इसीलिए मैं बिल्कुल सोच लिया हूँ कि पुरुषों के लिए मैं अकेले खड़ा होने के लिए तैयार हूँ और लोग जो हमारे गणमान्य लोग हैं, जो जाने-माने लोग हैं, उनसे मैं संपर्क में हूँ और उनसे संपर्क करके कल के लिए ना मैं पुरुषों के लिए सपोर्ट करूँगा और पुरुष को चाहता हूँ कि मेरे पास आएँ और हम लोग एक अपने जो पुराने जाने-माने लोग हैं, जो कि हमारे गणमान्य लोग हैं, उनको मैं उनके संपर्क में हूँ मैं और उनके जी, 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 सर। मैं सर उनकी सारी आज्ञा को पालन करूँगा और मैं उनको सर गार्जियन माफ़िक मानता हूँ और मैं चाहूँगा कि वो जो भी सुझाव देंगे, उस पे मैं एकदम बिल्कुल ईमानदारी से मैं काम करूँगा। क्योंकि मैं मेरे जैसा नहीं, मेरे जैसा लाखों करोड़ों पुरुष हैं, जो कि आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो बता नहीं सकते, घुटते हैं, घुट-घुट के एकदम जीते हैं, पूरे अंदर से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, मानसिक संतुलन खो देते हैं, क्योंकि दिन भर वो काम करता है, दिन भर में कुछ न कुछ फ़ोन आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाने जगह। अगर जा कर के महिला के ऊपर अगर आप पूछ दो कि कहाँ से, कहाँ गए थे आप? क्या करने गए थे? उसके बाद वो आप सोच लो कि गेट बंद करके, चूड़ी फोड़ करके, माथा का बाल बिखर करके 112 को फ़ोन करके तुरंत थाना आता है और 112 उठा करके थाना में जाता है और उसके पास उसके साथ में उस पुरुष के साथ में इस तरह का व्यवहार होता है, जैसे लगता है कि वो एकदम बहुत बड़ा आतंकवादी है। उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी महिलाओं के शिकार या पीड़ित वैसे पुरुष ही हो रहे हैं जो मतलब शरीफ लोग हैं, जो भद्र लोग हैं, सज्जन लोग हैं, जो थोड़ी अपनी इज़्ज़त बचा के भी चलते हैं, जिनकी समाज में थोड़ी प्रतिष्ठा भी है और उनको यदि थाना में मतलब बेइज़्ज़त किया जाता है, उनसे ऐसे बातचीत की जाती है जैसे कि वो बहुत बड़े कोई गुंडे हों, मवाली हों, तो इससे उनके मतलब अपनी मतलब छवि धूमिल होती है और वो खुद भी मतलब उनका मनोबल टूटता है, अपनी नज़र में भी गिरते हैं। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेंड बन गया है और जो इन्होंने मुझसे मुलाकात की, तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है आयोग बनाना तो सरकार का काम है, लेकिन तब तक आप अपने स्तर से पहल करें और एक समाजसेवी संस्था जिसको एनजीओ कहते हैं यानी गैर सरकारी संस्था बनाएँ। एक छोटी शुरुआत ही हो लेकिन शुरुआत होनी चाहिए, पटना से ही बनाएँ और हम लोग इसमें इनका सहयोग करेंगे और वो ऐसा ऐसा मंच एक होना चाहिए जिसमें इस तरह के जो पीड़ित पुरुष हैं, जो निर्दोष लोग हैं, वो भी अपने दुःख दर्द को शेयर कर सकें। तो पुरुष मंच या पुरुष सहायता से जो बात निकलेगी, जी। उसमें बात का वैल्यू होगा? नहीं होगा, एक मतलब मंच तो मिलेगा लोगों को, एक बात तो लोगों तक पहुँचेगी कि नहीं मतलब इस तस्वीर का एक दूसरा भी पहलू है, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। ऐसे बहुत सारे निर्दोष पुरुष हैं जिनको झूठे मामलों में फँसा दिया गया है और उनको थाना में बेइज़्ज़त होना पड़ रहा है। इधर उनको मुकदमों की तारीख पर तारीख पड़ रही है, उनको दौड़ते जाना है, उसमें कोई अपना व्यवसाय कर रहा है, कोई अपना बिज़नेस कर रहा है। निर्दोष पति है, जेल में चक्की पीट बिल्कुल, रहा है बिल्कुल, जेलों में। बिल्कुल और अब तो एक नया चलन हुआ है कि सिर्फ़ पति को ही नहीं फँसाओ, पूरे ससुराल को लपेट दो। बूढ़े सास-ससुर को लपेट दो। मतलब जो ननद है, नंदोसी है, जो सब ननद शादीशुदा है, दूसरे शहर में रह रही है, उसको लपेट दो। मतलब ये जो एक लपेटने वाला चलन हो गया है, बहुत जो तो इसको वकील भी लोग भी सिखाते, पढ़ाते हैं। तो ये सब से तो पूरा का पूरा एक परिवार उजड़ तो जाता है महिला ना, तो फिर बोलती है कि 2 मिनट में हम फँसा देंगे। तो गलत गलत बात वही है ना। बोलोगे। वही गलत बात है, नहीं तो मिसयूज़ वाली बात हुई। कानून जो है किसी को फँसाने के लिए नहीं बनता है, कानून होता है किसी को न्याय दिलाने के लिए। यदि आप फँसाने शब्द का इस्तेमाल करने लगे तो आपको तो इसी से लगता है कि आप उस कानून का आप मिसयूज़ कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, फँसाने वाली बात कहाँ से तो होगा? हमारे देश में लाखों पति ऐसे बिल्कुल, हैं बिल्कुल, जो अपने पति-पत्नी से परेशान होकर के बिल्कुल, टेंशन से पीड़ित हैं, बिल्कुल, सुसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल
और अब तो ऐसा हो गया है कि बहुत नौजवान शादी से मतलब डरने लगे हैं। ऐसा एक ट्रेंड हो गया है कि बहुत नौजवान शादी से डरने लगे हैं। वो इस तरह के चारों ओर जो केस देखते हैं कि भाई उसको जेल में भेज दिया, उसकी वाइफ उसको एलिमोनी के लिए खदेड़ रही है, तो उसको कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ रही है, तो उसको तो अतुल सुभाष बन जाना पड़ा, उसको तो आत्महत्या करनी पड़ी। तो ये तो एक बहुत गलत सामाजिक ट्रेंड है। इस पर तो मतलब सबको सोचना होगा, इसको रोक लगनी चाहिए। जी। एक जमाना था कि लड़की डरती थी महिला जी। पति से, लेकिन अब तो पुरुष ही डर रहा है पति से। जी, वो ज़माना भी गलत था, किसी को किसी से डरना नहीं चाहिए, पति-पत्नी दोनों को मतलब इक्वल होना चाहिए और एक साथी की तरह रहना चाहिए। वो ज़माना भी गलत था ये जब मारपीट डर पहले था कि वो ज़माना भी गलत था। हाँ, जिस ज़माना की आप बात कर रहे हैं वो भी गलत था कि पत्नी को पति पीटता था और उसी में वो तब भी वो उसको पति परमेश्वर मानती थी, वो ज़माना भी गलत था। लेकिन ये ज़माना भी गलत है जब पतियों को इस तरह से महिलाएँ मतलब झूठे मामलों में फँसा रही हैं और पति को बेइज़्ज़त करा रही है सरे राहुल बाज़ार। जी पुलिस सहायता की सोच रहे हैं, जी, क्या-क्या जी। करना चाहिए? नहीं ठीक है, अच्छा प्रयास है, मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ हुँ, और इसको मैं उनको ये भी सुझाव दूँगा कि इसको यदि निबंधित करवा लें, अपनी संस्था को रजिस्टर्ड करवा लें, हुँ, तो वो और अच्छा होगा, उसको एक तरह की मतलब कानूनी मान्यता भी मिल जाएगी और एक बिहार में, पटना में एक नई पहल होगी। जी। बिल्कुल। देखिए राहुल जी आईपीएस पूर्व आईपीएस सर हैं, इनका साथ मिल रहा है आपको। सर मैं ये हमारे गार्जियन हैं और मैं इनके बताए हुए रास्ते पे चलने का पूरी कोशिश करूँगा और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इनसे एनी टाइम मतलब कि मैं सपोर्ट से ही चलूँगा। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी पुरुष जो है ना, पुरुष क्या बन गया है, पहले जो था ना कि पुरुष का एक मान-सम्मान होता था, एक इज़्ज़त होता था, इज़्ज़तों के लिए मरता था, ठीक है? लेकिन अब जो है ना औरतें जो है ना, औरत के पास में जो है ना, उसको बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। हम बहुत बड़ी बात नहीं बोलेंगे क्योंकि अनेकों महिलाएँ देखेंगे, लोग गलत सोचेंगे, लेकिन मैं हकीकत बात बोलूँगा कि जो सच है, वही बोलूँगा। आजकल जो है ना, कम से कम जो अच्छे महिलाएँ हैं, अच्छे परिवार से हैं, उनकी भी छवि धूमिल हो रहे हैं, कुछ गलत महिलाओं के चक्कर में, ठीक है ना? तो मैं ये कहूँगा कि अब जो है ना, पुरुष का इज़्ज़त जा रहा है, महिला का इज़्ज़त नहीं जा रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में जाइए, पुलिस है, कोर्ट है। सर ठीक है सर आप बोल रहे हैं कि कोर्ट में जाइए, मैं आपकी बातों को मानता हूँ कोर्ट में जाइए, जो सक्षम नहीं है वो कहाँ जाए? जिसको दिन दहाड़े रोड पर पकड़ करके अपने बॉयफ्रेंड से पिटवा दिया जाता वो कहाँ जाए? वो किसके पास जाएगा वो? उसके लिए कौन है खड़ा? कौन उसको मदद करेगा? पुलिस प्रशासन के पास फ़ोन करता है तो फ़ोन तक नहीं उठता है। महिला फ़ोन कर दे तो फटाक से रिसीव कर दिया जाता है। पर्सनली थाना में नंबर सेव हो जाता है महिलाओं का। पुरुषों का कौन है तुम कहाँ से आया, क्या करने आया है? मतलब पुरुष की नहीं सुना जाता है। कोई नहीं सुनता है। पुरुष महिला थाना जाए तो कहता है पुरुष अपना नज़दीकी थाना में जाए, नज़दीकी थाना में जाए तो वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ? अब महिला जाती है तो पुरुष थाना में भी उसको सपोर्ट मिलता है और महिलाओं थाना में मिलता है। क्या इसका जो है महिला जो है मनमर्जी कर रही है? देखिए सर, अब जो है ना महिला की तो बात हम कर ही रहे हैं। अब तो हम ये कहेंगे ना कि पुरुष जो है ना, पुरुष अब घुट-घुट के ज़िंदगी जी रहा है। सिर्फ़ मरने के सिवा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो वो सही से खा सकता है, नहीं सही से रह सकता है, ना सही ज़िंदगी जी सकता है, ना जो आनंदमयी ज़िंदगी होता है वो तो ख़त्म ही हो जाता है। 20 साल, 30 साल के बाद उसके पास क्या बचता है? जो प्रताड़ित होकर के जो कि 20 साल और 30 साल, 25 साल और 35 साल का जो पुरुष है, उसको जाकर के देखिए तो किस तरह का हालात है। देखिए मैं ऐसे चर्चा करने के लिए बोलूँगा तो मैं बहुत सारे ऐसे चैनल पे वीडियो दिखा दूँगा। अभी मैं एक वीडियो है जो कि मैं आपको बता दूँ। मतलब सुसाइड करने के लिए मजबूर है। बिल्कुल मजबूर है क्योंकि अब महिलाओं का इज़्ज़त नहीं जाता है सर, पुरुष का जाता है और पुरुष अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है। क्योंकि वहाँ पे अगर वो जान नहीं देगा ना तो उसको कोई मदद नहीं कर रहा है। थाना से लेके गवर्नमेंट कहीं भी कोर्ट में भी जाता है ना तो वहाँ भी उसको उसी तरह से मैंने कुछ चैनल पे देखा था, आप जैसे चैनल की वीडियो पे देखा था कि वो महिला को कह रही है कि तुम पुरुष के साथ जाके रहो। वो पुरुष कह रहा है कि ठीक है चलो हम रखेंगे। तो कहता चुप! तो उससे जो महिला जो संस्थान खोले हुए हैं, महिला आयोग खोले हुए हैं, उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि जो महिला पति को कैमरे के सामने इज़्ज़त नहीं कर रहा है, उसको डाँट रहा है, लताड़ रहा है, वो क्या वो घर में उसके साथ रह सकता है? क्या वो घर में जाकर के किसी तरह का अनहोनी नहीं घटना कर सकता है? उनके पास क्या है? चूड़ी फोड़ लेना, मुँह चीर लेना, बाल चीर लेना और उसके बाद शोर-शराबा करके 112 को बुला करके पुलिस सपोर्ट ले लेना। पुरुष लड़ाई जाए तो बहुत कहाँ होती जाए? है आप बहुत ज़्यादा। मैं इस पे तो बिल्कुल सर मैं बिल्कुल दिल से मैं सर के पास आया हूँ, आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ और मैं सर के जो भी आज्ञा होगा उसके ऊपर मैं चलूँगा। मैं बिल्कुल ही इतना नहीं मैं ही नहीं मेरे जैसे करीब-करीब करोड़ों लोग पूरे देश में ऐसे पुरुष हैं जो प्रताड़ित हैं। बहुत तकलीफ़ में हैं, तो जो कि किसी से नहीं बता सकते अपनी तकलीफ़ को। सर का जो है एडवाइस मिला है क्या आप मैं सर इस पे एक्टिव हूँ और जो भी पुरुष हैं और सर के सहयोग से जो भी लोग आते हैं तो हम सर के साथ बैठ करके हम इस पे मीटिंग भी करेंगे और सर के सुझाव से हम आगे काम भी करेंगे। और हम ये संस्थाओं को ना हम अपनी एक नाम भी देंगे
और उस नाम को ना हम अपने सर के माध्यम से अपने विचार को रख करके, और किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो। ऐसा नहीं कि महिला पुरुष आयोग बन गया तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो, नहीं, पुरुष या महिला हर तह तक जांच होनी चाहिए। जितने भी संस्था चल रही है, किसी ने जांच करने का जिम्मा नहीं लिया, तो एक किसी ने मंच अंदरूनी बना नहीं रहे जाना। हैं, एक जी मंच सर, बना रहे हैं जहां पर में पूरा पारदर्शिता के रखेंगे। बिल्कुल। और मैं ये बोलता हूं कि अपने जो भी मीडिया भाई हैं वो हमारे से आए और सर से एक बार इस विचार पे बात भी करें, और इनसे थोड़ा सा संपर्क करें, और हमसे भी मिले और हमारी बातों को रखें। और हम जितने भी पुरुष हैं उनको हम बोलते हैं कि एक बार वेलकम करते हैं, जो अपनी दर्द है एक बार आप दिखाएं, ताकि लोगों को पता चले कि महिला से ज्यादा पुरुष शोषित है या महिला शोषित है। मतलब कि पुरुष जो है मीडिया से भी खुल के बात नहीं करते हैं, यही ना? अभी तक करेगा ही नहीं सर, उसको मऊगा, हिजड़ा, नामर्द, कमाता नहीं है, कोढ़िया है, ये है वो है। क्योंकि सबसे पहले तो उस पर आरोप लगता है कि तुम कमाता क्या है। थाना में जाइए ना तो सीधा आरोप लगता है कि तुम कमाता क्या है, तुम्हारे पास है क्या, तुम खर्चा नहीं चला सकता है। थाना में इस तरह से व्यवहार होता है ना, कहता है क्या, रे तू कमाता है, कितना कमाता है, क्या करता है रे तू। लेकिन सोसाइटी है? तो ये भी कहती है कि दूसरा से शादी कर लो, तुम छोड़ो उसको। सोसाइटी तो बहुत कुछ सर, अब रिश्ता है कहाँ, रिश्ता कहाँ है सर। मैं कोर्ट को सर्वोपरि मानता हूं, मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो एक्सपीरियंस है, सर्वोपरि मानता हूं। लेकिन कोर्ट कभी रोड पे जाकर के नहीं देख रही है कि पुरुषों के साथ में क्या हो रहा है। कोर्ट कभी रोड पे कभी भी अभियान नहीं चला रही है कि पुरुषों के साथ क्या हो रही है। 112 नियम कानून तो है, महिलाओं के लिए है ना। बिल्कुल। पुरुषों के लिए तो कोई पूछता ही नहीं है। पुरुष को तो महिला लोग अगर कहीं बाहर निकला हुआ, उसको फोन करके बोल दीजिए कहाँ है, वो आ कर गया, उसको पूछ दे कि तुम कहाँ गया, तो थप्पड़ से मारेगा और बोलेगा बोल रहे हो तुम किसके पास चलेगा तुम। जितने लोग संपर्क में है उसके बाद हमला भी हो सकता है, आपको जान भी जा सकता है, खतरा से मंडराता रहता है। स्कूल खोल करके वो चल नहीं सकता है, कहीं सुकून से जी नहीं सकता है, एनी टाइम सोशल। देखिए मैं सारी रास्ते से, मैं सारी चीजों से गुजर रहा हूँ। 12 बजे रात में मेरे पास कॉल आता है कि तू कहाँ है, तुमको उठा लेंगे हम। मैं विशेष इस पे भी बात नहीं करूंगा। मैं और अनेकों जो पुरुष है इस तरह से शोषित है, मैं सर के माध्यम से बोल रहा हूँ, हम लोग इस पे सलाह मशविरा कर करके हम हर किसी को, जितने भी पुरुष हैं उनको हम दिखाना चाहते हैं कि भाई देखिए, खरा उतरना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ईमानदारी से, और तह तक जांच होगी, तह तक जांच होगी, झूठ नहीं चलेगा। जहां भी होगा वहां इंसान एकदम बिल्कुल सच्चाई के साथ में आएगा, तभी हमारे पास कोई आए।